हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में क्लास 10 में टॉप 50 की सीरीज क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉप 50 ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने विद कॉन्सेप्ट सॉल्व कराए हैं। इसमें हमने टॉप 6 सीरीज कर ली है, यानी पार्ट 6 वीडियोस तक कवर कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें और वो सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं और बार बार से उनको रिवाइज करें। अगर उन क्वेश्चंस में कोई भी न्यूमेरिकल्स में कई बार भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके वहाँ पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए अब आज टॉप 50 का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 में अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमने 32 से लेकर 40 तक लिए हैं और इससे पार्ट 6 में हमने 31 क्वेश्चन यानी 31 क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास। देखिए, दृश्य प्रकाश मतलब जो प्रकाश हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास मतलब दृश्य प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। परास मतलब होता है रेंज। तो जो हम प्रकाश हमारी आंखों को देखता है, यानी हम जिस प्रकाश को देखते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो देखिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और अगर यही हम नैनोमीटर में बात करें तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। तो इसका आंसर जो भी अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा गया है तो एंगस्ट्रॉम में, और अगर नैनोमीटर में पूछा गया है तो नैनोमीटर में। एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में पूछा गया है तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए, प्रकाश के लिए जो हमारा लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रंगों में जो लाल कलर है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान में हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आसमान नीला दिखाई देता है, बादल सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो रेड कलर का लाल दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के धुआं आदि कण होते हैं तो वहाँ पर अधिकांश प्रकाश जो है उसका सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इस घटना को हम लोग कह देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही केवल लाल कलर की जो वेवलेंथ है वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आसमान हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, या लिख देंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम व अधिकतम किस रंग के लिए होता है। तो कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम व अधिकतम होता है। तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक जो है वो लाल रंग के लिए अधिकतम होता है और जो बैंगनी रंग है उसके लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो दोनों के लिए हो गया ये क्वेश्चन। दोनों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, इसको आप लर्न जरूर करें ध्यान से। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हमारा बैंगनी रंग के लिए और न्यूनतम होता है लाल रंग के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से जब कोई व्यक्ति देखेगा अपनी पृथ्वी के आकाश को तो चंद्रमा से देखने पर जो हमारा आकाश है वो हमें काला दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का जो नीला स्वरूप है वो अंतरिक्ष से छुप जाता है और केवल ब्लैक ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष जो स्पेस है वहाँ कोई मीडियम तो है नहीं। तो जब मीडियम नहीं है तो वहाँ पर जो हम देख पाते हैं, वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो देखते हैं। तो चंद्रमा से जब वो पृथ्वी को देखते हैं तो आसमान का हिस्सा जो है वो काला दिखाई पड़ता है, बाकी जो पृथ्वी है तो वो नीली दिखाई पड़ती है। नीली क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी में जो है 71% वाटर है और बचा 29% वो भूमि है। तो इस तरह से जो चंद्रमा से आसमान को देखते हैं वो आसमान हमें नीले की बजाय काला दिखाई पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत गर्मी है भाई।
गर्मी की वजह से तो वीडियो शूट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही। दोपहर में वीडियो शूट कर रहे हैं ये, तो लाइट भी नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं। और अगर लाइट आती भी है तो अगर हम फ़ैन चला लें, फ़ैन चलाने से क्या होता है कि माइक से आवाज़ जो है बहुत गड़बड़ करती है, सही से आवाज़ नहीं आ पाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 1.5 अपवर्तनांक यानी n बराबर दिया है हमको 1.5 और कहता है कि प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो a = 60 डिग्री, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा, डेल्टा m हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, n = sin a प्लस डेल्टा m/2 पूरे के बटे sin a/2। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ जो a होता है वो होता है प्रिज्म कोण, और जो डेल्टा m होता है वो होता है न्यूनतम विचलन कोण, और a है प्रिज्म कोण, n होता है पदार्थ का अपवर्तनांक। मान रखते हैं n का मान 1.5, साइन a का मान 60 प्लस डेल्टा m, साइन डेल्टा m/2 है, और पूरे के बटे में क्या है साइन a/2 का मतलब 60/2 का मतलब कितना आएगा साइन 30, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 बटे में आएगा, और बटे में आने पर यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई इससे होगा। 1.5 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, 2 से इसको डिवाइड करें तो आएगा 0.75, तो 0.75। अब देखिए 0.75 आ गया, साइन में वैल्यू दी है हमें 0.75 की, कितनी होती है साइन 49 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 49 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। साइन से साइन कट जाएगा, 49 बचेगा, 49 बराबर 60 प्लस डेल्टा m/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 49 दूनी 98 बराबर 60 प्लस डेल्टा m, 60 को इधर ले आए तो 98 से घट जाएगा, तो घटाने पर कितना आएगा 38 अंश आ जाएगा, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होगा 38 डिग्री, 38 अंश हो जाएगा न्यूनतम विचलन कोण हमारा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 38 डिग्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए इसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। क्या लिखा है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, डेल्टा m 38 अंश है, तो n का मान बताना है। इसमें भी दिया है साइन 49 अंश का मान 0.75। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हटा दें इसको, हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, n का मान बताना है। n = क्या होता है फॉर्मूला साइन a प्लस डेल्टा m/2। a कितना है 60 डिग्री, डेल्टा m कितना है 38/2, पूरे के बटे साइन a/2 होता है तो 60/2 हो जाएगा, साइन 30 आ जाएगा, साइन 98 हो जाएगा, 98 में 2 से भाग करेंगे 49 आ जाएगा, तो साइन 49 बटे साइन 30। साइन 49 अंश की वैल्यू 0.75, 30 अंश की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 75 दूना 150 यानी 1.5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा 1.5 हो जाएगा। अपवर्तनांक कितना आएगा n = 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है a = 60 डिग्री n = √2, और जो हमें दिया गया है डेल्टा m का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से लगेगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है, और अगर आप लगा लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं भी लगा पाते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब जब भी हम लोग अपने आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे के टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तारे जो है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कुल 6 क्वेश्चन, 6 थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे, 32 से लेकर 38 तक यानी 40 तक लगभग 8 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इस तरह से पार्ट 7 में टोटल जो क्वेश्चन हो गए हैं 7 तक मिला करके सारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो टॉप 50 की सीरीज में हमने पार्ट 7 तक कवर कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इनका नोट्स ज़रूर बनाएं, और जो भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर से पूछें। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।